नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान के साथ डील से पहले ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट, तेहरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका को दी है सहमति। बड़ी खबर, समझौते को लागू कराने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था होगी। उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। देखिए, इस वक्त लगातार निगाहें इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो फाइनल डील हुई है उस पर अंतिम मोहर लगती है तो ईरान के लिए ये बड़ी कामयाबी की बात होगी और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसे में ईरान के साथ डील से पहले ट्रंप का बयान, तेहरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने अमेरिका को इसकी सहमति दी है और समझौते को लागू कराने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था होगी। उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं उस पर ईरान बहुत ही दो टूक तरीके से उत्तर देता है, जिसको लेकर बार बार ये संशय बरकरार है कि इस डील के जो फाइनल पॉइंटर्स हैं वो क्या होंगे। वो क्या सिर्फ वो बातें होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं या फिर वो बातें होंगी जिस पर ईरान अभी तक अड़ा हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से जैसा आप देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप कोई मीटिंग, कोई फाइनलाइजेशन से पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और उसको लेकर गहमा-गहमी बढ़ जाती है। ऐसे में ईरान के साथ डील से पहले ट्रंप का ये बड़ा स्टेटमेंट, तेहरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका को इसकी सहमति दी है और मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, इस बात को लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा फर्म है कि किसी भी कीमत पर तेहरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करे, लेकिन बात तो वहीं पर आकर ठहर जाती है कि ईरान अपनी बातों को लेकर रिजिड है। वो ये बात कहना तो चाहता है लेकिन बहुत ही सेफ पैसेज भी ले रहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम नहीं होगा, लेकिन अब वो खुद अपनी बातों से पीछे हटे या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि ईरान के पास शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए यूरेनियम विकसित करने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वेपन कैटेगरी में आप नहीं ले जाएंगे, यानी कि आप उतना संवर्धित यूरेनियम नहीं करेंगे जिससे आप हथियार बना सके। लेकिन फिर सवाल यही आएगा कि ईरान ऐसा कर रहा या नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा, कब तक देगा। क्योंकि ईरान की माने तो ईरान ने तो हमेशा यही कहा कि उससे परमाणु बम बनाना नहीं है और परमाणु हथियार बनाने का उसका कोई कार्यक्रम है नहीं, लेकिन तब ना तो अमेरिका ने माना था, ना इजराइल ने माना था और ना ही IAEA या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने उस वक्त ईरान की बात पर भरोसा किया था। तो आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुए इस डील के बाद क्या गारंटी है कि भविष्य में अमेरिका या दूसरे देश ईरान की इस बात को मानेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से जब ये वादा किया गया है कि वो परमाणु कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कार्य के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, तो वैसी स्थिति में ट्रंप की तरफ से इस डील में कुछ ऑफर किया गया है, जिसको उपराष्ट्रपति JD वेंस ने दब्बी जुबान स्वीकार भी किया है कि ईरान को $300 बिलियन की आर्थिक मदद मिलेगी पुनर्निर्माण के लिए, जो खाड़ी के देश देंगे। इसके अलावा ईरान के जो एसेट्स हैं जो अलग अलग देशों में फ्रीज किए हुए हैं, उन सबको धीरे धीरे करके वापसी कराई जाएगी। ये सारी बातें तो हो रही है, लेकिन हाँ, क्या ये आने वाले दिनों में किया जाएगा, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि जब 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने डील साइन किया था, उसके बाद भी इस तरह के वादे किए गए थे, लेकिन उनकी संपत्तियों को फ्रीज नहीं किया गया, ईरान के पैसे ईरान तक नहीं पहुंचे थे। तो अगर इस समय भी वही कुछ हुआ तो फिर ईरान अपना वादा तोड़ सकता है। और इसमें मनीष इतना ही नहीं, आप बने रहिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि निगरानी रखी जाएगी। ये निगरानी रखने के लिए कौन से देश आगे आएंगे, खुद अमेरिका इसमें इनिशिएट करेगा। बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी पेचीदा नजर आ रही है इस डील्स के फाइनलाइजेशन से पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हॉर्मुज से तेल टैंकरों का निकलना शुरू हो गया है। कई जहाज तेल टैंकर लेकर ये जो समुद्री मार्ग है उससे आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है, कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हॉर्मुज से निकलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्मुज से जिस तरह से इन शिप्स को लेकर निकाले जाने की बात की जा रही है, आपको याद होगा किस तरह से ईरान ने
इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट में माइंस बिछाने की बात कही थी और कहा था कि अगर कोई भी ऐसा जहाज किसी भी देश का गुजरता है जो हमसे परमिशन नहीं लेगा तो उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कितना वैलिड है, ये ईरान की तरफ से इस पर जवाब जरूर आना चाहिए। एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका डील पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, शांति समझौते पर दस्तखत के लिए जेडी वेंस के जिनेवा जाने की जानकारी है। शुक्रवार को ईरान के साथ डील पर आधिकारिक साइन होंगे, लेकिन 60 दिनों का वो एक लीन पीरियड भी लिया जा रहा है जिसमें देखा जाएगा कि इस फाइनलाइजेशन को कितना एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस हिसाब से दोनों देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों देश के अलावा इजराइल भी है जो इसमें सबसे बड़ा पार्टनर है। सबसे बड़ी बात ये इस वक्त जो जानकारी आ रही है मनीष की जेडी वेंस जेनेवा जाएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि डील फाइनल है, डील पर साइन होने की तैयारियां सब कुछ नजर आ रही हैं, जो 60 दिन का लीन पीरियड है वो भी रखा जा रहा है। ऐसे में इजराइल इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो कि जो जानकारी दी गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के संसद के स्पीकर दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस डील को साइन किया है, लेकिन फिजिकल तरीके से उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरानी संसद के स्पीकर के नेतृत्व में जो डेलीगेशन ईरान का होगा वो दोनों जेनेवा में 19 जून को इस पर दस्तखत करेंगे। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, इजराइल इसे किस रूप में ले रहा है। देखिए, इजराइल का मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस डील से अमेरिका को और इजराइल को नुकसान होगा और ईरान को फिर आगे नियंत्रित करना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ समझौता नहीं करेगा। देखिए, अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि आईएईए या दूसरी और एजेंसियों के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखी जा सकेगी, लेकिन इजराइल का मानना है कि व्यवहारिक तौर पर यह आसान नहीं है। ईरान चोरी छुपके जिस तरीके से अपने पास मौजूद यूरेनियम को संवर्धित करता जा रहा है और उसकी कैटेगरी उसने 60% से ज्यादा कर ली है, ऐसा इजराइल का कहना है। हालांकि कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण इस बात को लेकर नहीं है, लेकिन इजराइल का यह मानना है कि ऐसी स्थिति में इस डील के होने से इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, मध्य पूर्व के तमाम देशों के लिए खतरा है। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल को पता है कि इस वक्त जंग लड़ने के लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन इस बार जिस तरह से ट्रंप ने इजराइल का हाथ छुड़ाने की कोशिश की है, उसके बाद से इजराइल के भीतर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि तूफान चल रहा है। तूफान ये कि इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना अब इस बात पर विचार कर रही है कि भविष्य में हमें ऐसी तैयारी करनी होगी कि बगैर अमेरिका के भी हम ईरान से लड़ाई करें। मनीष, एक इम्पोर्टेंट बात अभी जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया गया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर बात करूंगी मैं आपसे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील पर साइन हो चुके हैं, हॉर्मुज़ आंशिक रूप से खुल चुका है, शुक्रवार को ये पूरी तरह से खुल जाएगा। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करने के बारे में जाने जाते हैं, वो कहीं भी कुछ भी कह देते हैं और उसकी हकीकत क्या होती है वो बाद में पता चल जाती है, और वो भी कुछ ही घंटों में ही पता चल जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया गया है। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है इस वक्त कि ईरान लगातार ये बात कहता रहा है, उस बात की तस्दीक भी करने के लिए प्रूफ और वीडियोज़ देता रहा है कि उसने हॉर्मुज़ में माइंस बिछाई हुई है। ये आंशिक रूप से हॉर्मुज़ को खोलना और शुक्रवार तक पूरा खुल जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि अभी 19 जून दूर है? ये बात सही है कि 19 जून दूर है और तब तक बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप फिलहाल उसी मोड में है कि वो दुनिया वालों को कह रहे हैं कि देखो, दर्द भी हमने ही दिया था और हम ही दवा लेकर आए हैं और उस दवा से अब आपको राहत मिलेगी। 27 फरवरी से पहले इस दुनिया में किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई जब उसके जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करते थे, आराम से पार कर रहे थे। फिर लेकिन अचानक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग शुरू किया और तब से हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो जंग का एक मैदान बन गया और अभी 1,500 से 2,000 के करीब जो जहाज है, अलग अलग किस्म के जहाज, वो वहां पर फंसे पड़े हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आंशिक रूप से खुल गया, मतलब टोकन के तौर पर हो सकता है 2-4 जहाज रिलीज करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया होगा,
क्योंकि ब्लॉकेड तो अमेरिकन नेवी ने भी कर रखा है। अमेरिकन नेवी भी फायर कर ही रही थी। हमने देखा कि कैसे 3 जहाजों पर फायर किया गया, जिसमें भारतीय जहाज कर्मी भी थे। तो हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा होगा कि 2-4 जहाज को जाने दो, फ्राइडे तक 2-4 जहाज जाएंगे, फिर फ्राइडे के बाद इसकी संख्या बढ़ेगी। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नॉर्मल होने में वैसे भी 6 महीने लगेंगे। लेकिन आपने एक बहुत अहम बात उठाई कि फिर उस माइंस का क्या होगा, क्योंकि IRGC तो कहती है कि हमने माइंस वहां गिराए, तो वो हमें भी खुद नहीं याद है। तो उन माइंस के चक्कर में अब होगा ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो कैपेसिटी है उसका भी पूरा तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी कि उसमें से आधे से अधिक जो रास्ते हैं उस पर जहाज को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये खतरा बना रहेगा। ईरानियन साइड का जो एरिया है कि वहां पर माइंस हो सकते हैं, तो वहां से नहीं जाना है। तो मतलब एक साथ अगर 2 जहाज क्रॉस करते थे, तो अब आप सिर्फ 1 जहाज को क्रॉस कर पाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से रोजाना 120 से 140 जहाज आराम से गुजरते थे, अब बिना किसी अवरोध के भी वो 60-70 से ज्यादा नहीं गुजर पाएंगे। मनीष, ये इसमें हमने डिटेल में रिपोर्ट भी दिखाई थी कि माइंस जो बिछी हुई है वो इतनी जल्दबाजी में ईरान की तरफ से अपने आप को सिक्योर करने के लिए बिछाई गई कि ईरानियंस को भी नहीं पता है, जो ईरानी सेना वहां पर कवर दे रही है, कि वो किस तरीके से किस पैटर्न में बिछाई गई हैं। और कई समंदर की जो लहरें हैं उनके साथ इधर उधर तो नहीं होगी है, इसके बारे में कोई डिटेल फैक्ट्स नहीं है ईरानी फोर्स के पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने ईरान शांति समझौते की तारीफ की है। मध्य पूर्व में कई अच्छी बातें होने वाली हैं। तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, शेयर बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है, शर्तें पूरी करेंगे तभी ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, यह पूरी तरह से उनके व्यवहार पर निर्भर है। अगर वो वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, तभी राहत लागू होगी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, यही एक तरीका भी है, एक पैटर्न भी है पिछले कई सालों में। अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को देखें तो पहले तो वो बहुत माइल्ड जेस्चर देते हैं, फिर अचानक से वो बताते हैं कि देखो अगर बात नहीं मानोगे तो फिर देख लो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो। ये जो टोन एंड टेनर है, ये किस तरह से इस डील को डिरेल करने की तरफ भी एक एंगल दे सकता है? देखिए, इसके पीछे में दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप पर बढ़ता हुआ दबाव है। अमेरिका में उन पर इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ईरान के साथ डील करना ही था, तो 2015 में जो प्रेसिडेंट ओबामा ने डील किया था वो तो फिर अच्छा डील था। फिर क्यों आपने उससे 2018 से अमेरिका अलग हो गया, और फिर आपने ऐसा क्या नया डील कर दिया जो कि ओबामा ने नहीं किया था। और जो तीसरी बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप पर इस बात के लिए पिछले 24 घंटे से बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि आपने ईरान को पैसे दिए हैं इस डील को करने के लिए। 12 बिलियन डॉलर से लेकर 300 बिलियन डॉलर के मदद की कमिटमेंट तक। और ये आप मान कर चलिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन सकती है। ईरान क्या करेगा नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका में जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से ईरान को 300 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं। और सोचिए, जिन अमेरिकियों की नजर में आज तक ईरान दुश्मन था, उसके पास ट्रंप की कृपा से अगर 300 बिलियन डॉलर मिल रहे हैं, तो आप समझिए कि आम अमेरिकियों की नजर में प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या भूमिका रह जाएगी। और इसी वजह से वो बार बार ये चेतावनी देते हुए दिखते हैं कि नहीं, पहले ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम जी। मनीष, आपका शुक्रिया। लगातार जो डेवलपिंग स्टोरी है इस पर आगे अपडेट लेते रहेंगे।